वो जो मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं पता चल पाया, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सारी ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ें जो अपन गलती करते हैं, बट वो समझ आया अरे भाई सच में ये क्या, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। और इसमें मुझे एक सीनियर ने बहुत हेल्प किया, वो मैकेंजी में प्लेस थी, तो मुझे पता चल गया कि वो मैकेंजी के लोग स्मार्ट ही होते हैं ऑब्वियसली। हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनको कॉलेजेस मिल गई है, IIMs मिल गई है और अभी वो IIM या टॉप बे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी मोमेंट्स होती है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हो इसी दिन के लिए। तो बधाई हो जिनको भी IIMs वगैरह या अच्छी कॉलेजेस मिल रही है, और जो वेट लिस्ट में होप करो कि आपकी भी कॉलेज कन्वर्ट हो जाए। और जिनको लग रहा है कि इस साल नहीं हो सकते हैं, प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस्ड, मेहनत करो, बेस्ट बनो और छीन लो। जो भी IIM जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारे संदेश हैं जो मैं देना चाहूँगा एज अ सीनियर। मैं भी अब सेकेंड ईयर जाने वाला हूँ, तो मैंने पूरे ऑलमोस्ट 1 साल की जर्नी तय करी है IIM में। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है जो आपको अभी नहीं पता होगा, बट 1 साल बाद आपको भी पता लगेगा। तो मैं, क्योंकि जब मैं एंटर किया था बी स्कूल में, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि कोई सीनियर आके बता दे कि कैसे करूं, कैसे पढ़ाई करूं या क्या करूं बी स्कूल में कि अच्छा कर सकूं। अच्छा इन द सेंस कि हर डोमेन में अच्छा कर सकूं, पढ़ाई में अच्छा कर सकूं, नॉलेज ले सकूं, प्लेसमेंट अच्छी लग जाए, इनिशियली लग जाए, शुरू में ही लग जाए, और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उस सब में भी अच्छा कर सकूँ, मतलब ओवरऑल अच्छा कर सकूँ। मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं सारा कुछ मैं अच्छा कर जाऊँ। मेरी सिर्फ ये नहीं थी कि मुझे प्लेसमेंट ही अच्छी लेनी है या मुझे टॉप ही करना है क्लास में या कॉलेज में, तो ऐसी कुछ नहीं थी। मुझे था कि मैं सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा करूँ। तो खैर प्लेसमेंट बहुत अच्छी लग गई और बहुत इनिशियली लग गई। तो प्लेसमेंट के लिए GPA तो ठीक है, मतलब मेंटेन कर लेता हूँ। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो मेरे लिए प्रायोरिटी पे थी कि भाई कॉम्पिटिशन्स तो जीतनी है। मैंने एक सीनियर से कॉलेज जाते पूछा था, क्योंकि मैंने उनका इंस्टा पे देखा था कि प्रीवियस विनर्स मैं चेक करता था कि कॉम्पिटिशन्स के कौन कौन है। तो मैंने देखा था एक सीनियर से, तो उनसे पूछा था कि भैया कैसे आप जीतते हो कॉम्पिटिशन्स, बताओ क्या होता है, क्या प्रोसीजर होती है, क्या कैसे जीतते हो। तो उन्होंने खैर ठीक है थोड़ा बेसिक बताया कि नहीं ऐसे ही होता है, चिल करके जाओ तो जीत जाओगे ऐसे। बट ऐसे होता नहीं, वैसे चिल करके जाने से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सोचा था कि मुझे बता दे, कोई सीनियर बता दे। मैं इनिशियली घुसा तो मैं क्यूरियस बंदा हूँ कि ऑब्वियसली IIM जा रहे हैं अपन, Tier 3 कॉलेज से BTech करा था, तो होता है एक एक्साइटमेंट, बहुत लोगों को होती होगी। आप IIT NIT वाले में भी नहीं समझ पाएंगे हमारी Tier 3 वालों की वो एक्साइटमेंट और जो भी होता है, वो सेंस ऑफ प्राइड और अचीवमेंट की हमने IIM फोड़ दिया। मतलब क्योंकि वो IIT वाला जो धक्का लगा रहता है, तो वो कोटा से आने के बाद तो वो नहीं, वो कोटा नहीं निकलता है अंदर से, वो लूज़र की तरह आप लगते रहते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करी है कैट के लिए और अल्टीमेटली IIM जा रहे हो। तो मैं इनिशियली जाते सीनियर्स वगैरह से पूछा कि आप, काफ़ी सारे सीनियर से पूछा कि क्या करूं। पहले तो पूछा कि प्लेसमेंट कैसे लूं, तो मैंने काफ़ी सारी, ऑब्वियसली प्लेसमेंट प्रायोरिटी थी मेरी कि प्लेसमेंट पहले हो जाए ना तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा फिर। तो सीनियर्स ने बोला भाई तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, 989 वाली है, तो तुम्हारी शॉर्टलिस्ट आसानी से आ जाएगी, और तू कोशिश कर कि प्रिपरेशन कर ले जितना भी वो प्रोसीजर वगैरह होती है प्लेसमेंट की क्या होती है। बट वो प्रोसीजर बोलते थे कि वो प्रिपरेशन कर ले, CV बिल्डिंग पे काम कर, इंटरव्यू पे काम कर। बट मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर क्या करूं, मतलब CV बिल्डिंग में क्या करूं या इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या प्रिपरेशन करूं, प्लेसमेंट की प्रोसेसेस क्या होती है। मैं पूछता था तो प्रोसेस तो बोलते थे कि किसी में ऑनलाइन राउंड होता है, किसी में GD होती है, किसी में टेक्निकल राउंड होती है, तो ये 4-5 तरह के राउंड बोलते थे और इन्हीं में से होती है। तो मैं पूछता था भाई किस में ऑनलाइन राउंड होती है, ऑनलाइन राउंड में क्या पूछते हैं, सिर्फ क्वांट पूछते हैं या और भी चीज़ें पूछते हैं, वो भी प्रिपेयर कर लूँ। तो वैसा इन डिटेल में शायद इनिशियली किसी ने बताया नहीं प्लेसमेंट के रियल। तो फिर काफ़ी सीनियर्स ने हेल्प की आगे अलग अलग चीज़ों के लिए, बट प्लेसमेंट के लिए मैं उतनों से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाया जितनों से किया। तो उन्होंने ऐसे वेग आंसर दिए तो मैंने भी छोड़ दिया। फिर सोचा कि ठीक है, मतलब खुद से पता करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपको ये प्लेसमेंट प्रोसेस सबसे पहला जानना ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट प्रोसेस की मैंने एक वीडियो बनाई, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। वो जो मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं पता चल पाया, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, ठीक है प्लेसमेंट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें क्या करें, तो ये सारी चीज़ें भी एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी जाके देख सकते हो।
तो मैंने वही इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी। प्लेसमेंट प्रोसेस पता किया जैसे तैसे कि ठीक है, फ्रेगमेंटेड वे में ही पता चली, ऐसा एज सच पता नहीं चला क्लियरली, बट ठीक है मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी इंटरव्यू की। ठीक है, अपन यदि फर्स्ट इंटरव्यू अपने को क्रैक करना है, और बाद में मैंने किया भी फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक, तो मैंने पहले तो जो भी मैंने सीवी बिल्डिंग शुरू कर दी। हाँ, इंटरव्यू से पहले, प्रिपरेशन से पहले मैंने सीवी बिल्डिंग शुरू कर दिया, और इसमें मुझे एक सीनियर ने बहुत हेल्प किया। वो मैकेंजी में प्लेस थी, तो मुझे पता चल गया कि वो मैकेंजी के लोग स्मार्ट ही होते हैं ऑब्वियसली, और तो मैंने उनको मैसेज किया। प्लेसमेंट प्रिपरेशन टीम ने भी सीवी बिल्डिंग कराई थी। मुझे लगता था कि कुछ भी थोड़ी सी भी स्कोप हो यदि इम्प्रूवमेंट की तो मैं करूँगा। तो मैंने मैकेंजी की बंदी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी सारे चेंज कराए, मुझे बहुत सारे चेंजेस करवाए। मैं जैसे सपोज कर कि मैं ऐसे लिखा हूँ सीवी में कि कंप्लीटेड पावर बीआई कोर्सेज, तो उन्होंने बताया भाई कंप्लीटेड की ज़रूरत क्या, ऑब्वियसली पता है ना कि कंप्लीटेड, तभी तो तूने मेंशन करा है ना। तो कंप्लीटेड क्या, ये क्या होता है? आप देखोगे बहुत सारे रिज्यूमे में ऐसे रहता है कि कंप्लीटेड पावर बीआई कोर्स है। भाई क्यों कंप्लीटेड? ऑलरेडी कंप्लीटेड, तभी तो दिस इज इन द रिज्यूमे। तो ये सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अपन गलती करते हैं, बट वो समझ आया, अरे भाई सच में ये क्या, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। तो ऐसी चीज़ें, और पावर वर्ड्स, इम्पैक्टफुल वर्ड्स कैसे डालें, उससे कैसे इनिशिएट करें, कैसे हाईलाइट करें, सारी चीज़ बताएं। एक एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताया उन्होंने। तो सीवी शॉर्टलिस्ट भी होने लगी। फिर उसके बाद मेरी एक पहली इंटरव्यू थी आईसीआईसीआई बैंक की। तो मैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर्ड था, और इंटरव्यू क्या होता है ना, जीडी में आप क्या होता है ना कि जीडी में चीज़ें आप पे, सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी लोगों पे भी डिपेंड करती है। बट इंटरव्यू में क्या है कि चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो मुझे पता था कि बाकी लोगों को इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, वो कंट्रोलेबल नहीं होती है, बट इंटरव्यू हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो मैंने सोचा कि पहले इंटरव्यू है, उसको मैं क्रैक कर लूँगा एनी हाउ। तो ऑब्वियसली मैं पूरी रात जगा हूँ, तो वो तो एक नेचर होती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू गिव माई 100%, जो भी होगा बाद में देखा गया। तो मैंने 4-5 डब्बे कॉफ़ी के लिए, और वो जो आती है पैक्ड वाली कॉफ़ी, वो लिए, और बस पूरी रात कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, कैफ़ीन। उसके बाद पूरी रात प्रिपरेशन करी। सुबह में 6-7 बजे जाना था, उसके बाद 6-7 बजे 10 बजे से इंटरव्यू था, तो सूट बूट पहन के जो भी होता है वैसे गया। तो मुझे फिर लगा शाम तक कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया था, पता नहीं चला, तो मुझे लगा ठीक है रिजेक्ट हो गया हूँ। मन तो सैड था, बट ठीक है, सोच रहा था ठीक है देख लेंगे आगे। बट रात को कॉल आया, यू हैव बीन प्लेस्ड इन आईसीआईसीआई, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऐसा, तो बहुत खुशी हुई। फिर घर पे कॉल किया, तो दैट वाज ग्रेट डे, लाइक ग्रेट मोमेंट ऑफ माई लाइफ डे, क्या ही बोलूँ मतलब। और ऑब्वियसली आपकी सैलरी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्टाइपेंड लगती है, तो आप सोच ही सकते हो, मतलब स्टाइपेंड आपकी सैलरी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, तो कितना ही खुश हो गया आप। ये भी वीडियो बनाई है प्लेसमेंट वाली, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली खुश था, बहुत खुश था 1-2 दिन तक, तो मतलब वो खुशी हजम नहीं हो रही थी, बट ठीक है। फिर प्लेसमेंट हो गया। अब सोचा ठीक है अब क्या करते हैं अपन, अब तो कुछ वैसा एज सच करना नहीं है, और अब सेकेंड टर्म भी आ गई थी थोड़े दिन बाद। तो सेकेंड टर्म में फिर मैंने सोचा कि कुछ तो और करते हैं। तो सेकेंड टर्म में मोस्टली मेरा क्लब्स एंड कमिटीज़ के कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे थे, होना शुरू हुआ। तो मैंने उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर, काफ़ी सारे प्राइजेस जीते, काफ़ी पैसे जीते, ट्रॉफी जीती। मतलब मैं दिख जाता था हर जगह, कोई भी इवेंट्स हो मैं दिख जाता था, और दिख भी जाता था कि मैं जीत भी जाता था, पता नहीं कैसे जीत जाता, बस जीत जाता था। तो वो भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी, और वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैंने यूजी कॉलेज में उतना नहीं कर पाया। तो मुझे पता था भाई इधर से ट्रॉफी लेके, मेडल लेके तो जाना है अपने को, चाहे जैसे हो, कि लगेगा एक फ्यूचर में कि हाँ भाई ये ट्रॉफी IIM में जीती है मैंने। तो ये सारी चीज़ें, पैसे ऑब्वियसली, पैसे तो टेम्पररी होती है, वो आप कमा लोगे, तो उतनी खुशी मुझे पैसे नहीं देती थी, बट हाँ ये ट्रॉफीज़, ये मेडल्स, तो इनके लिए मैं पार्टिसिपेट करता था। लोगों को लगता था कि पैसे के लिए कर रहे हो, बट नहीं, बट एक्चुअल में नहीं था, क्योंकि पैसे 4-5 हज़ार जीत के ही ऐसा नहीं कि बहुत अमीर हो जाओगे, और 4-5 हज़ार नहीं है तो बहुत गरीब हो जाओगे, तो ये कोई फाइनेंशियल हेल्थ पे आपके कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाली है।
तो ये थी उसके बाद ठीक है, सेकेंड टर्म ऐसे ही गुजरा, फिर थर्ड टर्म में सोचा यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, कुछ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, कुछ लोग में भी इंस्पायर होंगे, कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैं जैसे मैंने विश किया था कि कोई सीनियर आके मुझे कुछ बता दे, तो मैं सोचता था कि ऐसा ना हो कि कोई जूनियर्स अगले साल आए, उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हो जाए उनके लाइफ से। उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर कैसे करना है, कैसे बी स्कूल में ज़िंदगी गुजारनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या कैसे एक्ट करनी है, थोड़ी बहुत एटलीस्ट आइडिया लग जाए। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को एज ए प्लेटफॉर्म चूज़ किया, क्योंकि यूट्यूब आपको एक वॉइस देती है जिसके थ्रू आप काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हो, और अपनी जो भी अपनी एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हो, उनके लाइफ में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ऑब्वियसली आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो, आपके लाइफ में भी वैल्यू एडिशन होगी सब्सक्राइब्स के माध्यम से, और जो भी चीज़ें होती है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूट्यूब शुरू की, फिर थोड़ी बहुत एक मतलब इतना ऑब्वियसली इतना इंगेज नहीं रहता हूँ यूट्यूब में, इतने भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है IIM वगैरह में, या किसी भी टॉप स्कूल में आप जाओगे तो आपको भी पता चलेगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत टाइम निकाल के वीडियो शूट कर लिया जाए। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड, काइंड ऑफ स्टार्टअप और बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको मैं बताऊँगा, पूरी डिटेल में कभी शेयर करूँगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाते एक लेवल के, और मुझे लगेगा कि दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर माय लाइफ। और तो उस दिन मैं शेयर करूँगा सारी चीज़ें, कि मैं और भी क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें करता हूँ अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, कॉलेज, और जो भी मेरी इंटर्नशिप है या जो भी प्लेसमेंट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बट थोड़ा वेट कीजिए, और कोशिश करिए कि उस लेवल के सब्सक्राइबर्स हो जाए कि मैं अपनी स्टोरी बता सकूँ। तो बस इतना ही है। बाकी मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आराम से जाओ, ये 2 साल आपको ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आने वाली है। मतलब आराम से ज़िंदगी गुजारो, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करो, मज़े भी करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, यदि आप खेलने में अच्छे हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो उसमें भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, जिम करो, जो भी कर सकते हो करो, कॉलेज में दोस्त बनाओ, ट्रिप्स पे जाओ, पार्टीज़ करो, सारा कुछ करो। बट हाँ, ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे कुछ चीज़ें होती है, उसको प्रायोरिटी पे रखो, फिर वो सारी चीज़ें भी थोड़ा-थोड़ा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही चीज़ करें, पार्टी ही सिर्फ़ कर रहे हैं या सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं प्लीज़, क्योंकि MBA है और इसमें आप जीपीए भी यदि आप 1 मिनट के लिए आप टॉप भी कर जाते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोबडी केयर्स अबाउट योर जीपीए, और MBA की तो जीपीए बिल्कुल भी नहीं। एक सर्टेन लेवल होती है जिसको ठीक है आपको रखना होता है, जैसे 3.12 कुछ ऐसा रखो, तो एक लेवल ऑफ जीपीए रहती है, तो वो सर्टेन लेवल क्रॉस कर लो, वो बहुत आसानी से हो सकती है। बाकी ठीक है, बाकी मस्त एंजॉय करो, और बहुत बहुत बधाइयाँ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको भी IIMs या टॉप बी स्कूल्स मिले हैं। लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि मैं वो पिछले साल का मैं सिनेरियो सोचता हूँ कि तो मुझे वो खुशी लगती है कि आप लोग अभी कितना खुश हो रहे होगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स हो कि कौन से कॉलेज चूज करें इस कॉलेज में, या होता है ना कि कन्फ्यूजन कि इन दोनों कॉलेज में अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा चूज़ करें, क्या चूज़ करें, या क्या करना चाहिए, CV बिल्डिंग, उन सारी चीज़ के वैसे वीडियो डालूंगा। बट कोई भी डाउट आपको होता है, पर्सनल डाउट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो मुझे, काफ़ी सारी आपको अपडेट्स मिल जाएगी वहाँ से। तो आप मैसेज कर सकते हो। ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। ऑब्वियसली एज अ सीनियर होने के नाते मेरी भी कुछ दायित्व है कि आपको थोड़ी सी भी यदि गाइडेंस देके, या थोड़ी सी भी क्या होता है बी स्कूल में वो बता के आपके ज़िंदगी में थोड़ी सी भी चेंजेज आ जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।